नमस्कार, व्हाट यू थिंक इस यूट्यूब चैनल से हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो प्रदान किया गया है, जो शक्ति प्रदान की गई है, उसके बारे में हमने चर्चा करा था, जहां पे हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रपति को भारतीय संविधान द्वारा 3 प्रकार के वीटो प्रदान किए गए हैं। आज भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति अपने सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। तो आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद को शीर्ष पद घोषित किया गया है, अतः राष्ट्रपति जी को ढेर सारी शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय राष्ट्रपति को ढेर सारे कार्य हैं जिनका निर्वहन वे करते हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम व्यक्ति भी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित होती है। आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संपूर्ण भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। उनको कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं और उनका जो चुनाव होता है अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो आइए जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को किस किस प्रकार की शक्तियां और कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं भारतीय संविधान द्वारा। तो पहला है कार्यकारी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, विधायी शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है, न्यायिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां, क्षमादान, वीटो की शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। इनमें से जो वीटो की शक्तियां बाकी बात है उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से भी देख लीजिए ताकि वो सारा बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए एक एक करके सारे शक्तियों के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला जो शक्ति है कार्यकारी शक्तियां। भारत सरकार के शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति जी के नाम पे होता है। केंद्र से प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी मांग सकता है। केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त कर सकता है। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आवश्यक आयोग की नियुक्ति करना इनका अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना तथा प्रधानमंत्री जी के सलाह पर ही उनके मंत्रियों की नियुक्ति करना, साथ ही साथ वो जो मंत्री अभी चुनाए हैं उनको कौन कौन से मंत्रालय देना है, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी ही नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष सहित सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करने का जो हक है वो हमारे श्रीमान आदरणीय राष्ट्रपति जी को ही जाता है। दूसरा जो उनको शक्ति प्राप्त है वो है आपातकालीन शक्ति। ये आपातकालीन शक्ति इनको 3 प्रकार के प्राप्त हैं, जो एक है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार से, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं वो 356 या 365 के अनुसार, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुसार से। तो राष्ट्रीय आपात को पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात में आखिर होता क्या है। राष्ट्रीय आपात भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक उपद्रव की स्थिति में लगाते हैं।
लेकिन यह कार्य तब हो सकता है जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल लिखित में उनको राष्ट्रपति जी को प्रदान करे। यह 352 के 3 में यह अनुच्छेद में ये बात कहा गया है। अगर राष्ट्रपति जी को ये लगा भी कि नहीं यहाँ पे युद्ध की आशंका है, तो इस आशंका मात्र से भी वे राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। इसकी अवधि 6 माह की होती है। इससे पहले भी भारत में राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं। 1962 के दौरान जब चीन ने धोखे से भारत पे हमला किया था, सन 1971 में जब हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, 1975 में किसी देश के साथ युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। 1975 के आपातकाल के ऊपर भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से देख सकते हो कि अब कौन सी परिस्थितियां थी आखिर कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उस टाइम पे आपातकाल लगाना पड़ा था। तो आप डिस्क्रिप्शन में से आप देख सकते हो। राष्ट्रीय आपात के समय संसद द्वारा लोकसभा की जो अवधि होती है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, और अगर सामान्य है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो वह 6 माह तक का बढ़ सकता है। यह अनुच्छेद 83 के क में ये आपका वर्णन है। संघीय कार्यपालिकाओं प्रांतों की किसी विषय पर निर्देश दे सकती है। साधारण परिस्थिति में अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 के विषयों में ही कर सकती है। ये हमारे राष्ट्रीय आपात में इन सारे विषयों की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को केंद्रीय शासन भी कहा जाता है, क्योंकि जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य में या उस राज्य का भूत वाला सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को सुस्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। कुल मिलाकर के राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, या फिर संविधान का स्पष्ट उल्लंघन होता दिख रहा होता है, या फिर विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को जब बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। किसी राज्य में असंवैधानिक तंत्र की असफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसकी घोषणा राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचार से होता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। इस बात को नोट करेंगे कि 3 साल तक ही लगाया जा सकता है, लेकिन एक बार में नहीं बल्कि हर 6 महीने पर संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है, जिस प्रस्ताव को हम लोग बोलते हैं अनुमोदन प्रस्ताव। मतलब ये हुआ कि हम किसी भी राज्य में 3 साल तक तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन वो एक बार में अप्लाई नहीं होगा, बल्कि वह हर 6 महीना पर वो बढ़ते चला जाएगा। लेकिन उसके लिए संसद में अनुमोदन प्रस्ताव लाना पड़ता है। तीसरा आपातकालीन जो शक्ति प्राप्त है वो है वित्तीय आपात। जब देश की वित्तीय साख पर खतरा उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करके सारी वित्तीय शक्तियां जो है वो अपने अधीन कर लेते हैं। यह अनुच्छेद 360 ये शक्ति श्रीमान राष्ट्रपति जी को प्रदान करते हैं। अगली जो शक्तियां हैं हमारे राष्ट्रपति जी की वो है सैन्य शक्तियां। हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। वो प्रधान होते हैं और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी करते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होते हैं और वह युद्ध
या इसकी समाप्ति की घोषणा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संसद में सहमति होना परम आवश्यक है। तो ये थी सैन्य शक्तियां जो हमारे राष्ट्रपति जी को प्राप्त हैं। अगली जो शक्तियां हैं वो है न्यायिक शक्तियां। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी के हक में होता है। राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन उस सलाहों को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होते हैं। उनके बाद क्षमादान शक्ति का प्राप्त होना, ये भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रपति जी को या भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति का जो प्राप्त हुआ है, जो अनुच्छेद 70 के अनुसार से है, ये एक अत्यंत ही गंभीर शक्ति प्राप्त है उनको। ये इस शक्ति का उपयोग करके किसी भी अपराधी या दोषी की सजा को समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर उनको या उनके सजा में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो हम लोग अभी आगे भी देखेंगे। क्षमादान, प्रविलंबन, लघुकरण और परिहार, ये 4 ऐसी शक्तियां हैं भारतीय राष्ट्रपति को जो प्राप्त है। उसके अनुसार से वे दोषियों के जो सजा कोर्ट द्वारा दी जाती है उनमें फेरबदल कर सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। पहला है क्षमादान। इसके द्वारा आरोपी का दंड पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और वह सभी आरोपों से मुक्त हो जाता है। अगर राष्ट्रपति ये चाह ले कि हम इन कुछ कैदियों को इस वर्ष रिहा करेंगे, आप जानते हो कि हर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे या फिर 26 जनवरी के अवसर पे हमारे देश में कुछ कैदियों को रिहा कर दिया जाता है, तो वो इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति अपना अधिकार लागू करते हैं। दूसरा है प्रविलंबन। इसका प्रयोग दंड के अनुपालन में देरी करने हेतु राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं। ये जो अनुपालन में देरी करने हेतु मतलब अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो आप प्रविलंबन डाल सकते हैं। आप कुछ दिन पहले का जो केस है हमारा, जो निर्भया केस हुआ था, उसमें जो उनके दोषी थे वे राष्ट्रपति जी को एक एक करके क्षमा याचिका जो दायर कर रहे थे, भेज रहे थे। इसमें क्या हो रहा था कि उनके जो फांसी होने की जो समयावधि थी वो बढ़ जा रही थी, बार बार उसमें फेरबदल हो रहा था। आगे है लघुकरण। इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लघुकरण मतलब जो सजा मिला हुआ है उसमें कम करना। तो अगर किसी व्यक्ति को जो सजा मिला है उसमें कम करने का प्रावधान या फिर राष्ट्रपति को ये हक प्रदान करता है कि वे किसी भी कैदी के जो सजा कोर्ट के द्वारा मिला है उसमें फेरबदल या उसमें कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसको वे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। परिहार। राष्ट्रपति किसी दोषी की सजा परिवर्तित किए बिना उसकी सजावधि कम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी जुर्म के लिए 10 साल की सजा हुई है, तो वे उसकी सजा अगर सश्रम सजा हुआ है मतलब काम भी करना पड़ेगा, तो उसमें वो इसको बदल नहीं देंगे, बल्कि उस 10 साल की सजा को 5 साल, 4 साल, 2 साल कर देंगे। तो ये जो कुछ विशेष शक्तियां हैं हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जो कैदियों को अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका देता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 कहता है कि जब संसद की अवधि न चल रहा हो तो इस अवधि में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। यह संसद के विधेयक जितना शक्तिशाली भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। ये इनमें कुछ बिंदु हैं कि संसद का अगला सत्र प्रारंभ होने के केवल 6 सप्ताह तक ही मान्य होगा। संसद के चाहे पर यह अत्यधिक जो अध्यादेश है अवधि से पहले भी समाप्त कर सकती है।
मतलब अगर संसद चाह ले तो इसको समय से पहले भी समाप्त की जा सकती है। संसद द्वारा नियम बनाए जा सकने वाले मामलों में ही राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये कुछ अधिकार हैं जो हमारे संविधान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। आप जानते हो कि भारत का संविधान जितना लचीला है उतना ही ज्यादा कठोर है। कुछ विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के। तो वही संविधान हमारे राष्ट्रपति जी को भी कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं। आपको इन जो इतने सारे शक्तियां प्रदान की गई हैं भारत के राष्ट्रपति को, इनमें से आपको सबसे बेहतरीन शक्ति कौन सी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार।